मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद में सरकारी नौकरियों का ऐलान। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल 65 असामियाँ हैं, 65 असामियों का ऐलान। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसमें कम से कम उम्र जो है वो आपकी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 35 साल उम्र हो सकती है। इसके अलावा इसमें तालीम की बात करते हैं तो अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास तजर्बा है तो आप बहुत अच्छी बात है, चाहे प्राइवेट का है चाहे गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर आपके पास तजर्बा नहीं है आप तब भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जिन पोस्टों पे तजर्बा नहीं है वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो फ्रेश कैंडिडेट्स का ये शिकवा भी ख़त्म हो गया कि हमें जो है ना तजर्बे वालों को सिर्फ नौकरियाँ मिलती हैं और बग़ैर तजर्बे वाले कहाँ जाएँ, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जाएँ। तो इसमें आप लोगों की जो पोस्टिंग होगी, आप चाहे किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, पोस्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में होगी। अप्लाई ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं आपकी सनम दिलशाद और मैं आपको ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो यकीन जानिए आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। स्टे करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सदका समझ के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बवक़्त बआसानी पहुंचती रहे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं टेक के हवाले से सारी मालूमात लिखती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे सवालात करते हैं कि आप ही जी कोई ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन बता दें, कोई यूट्यूब चैनल पे वीडियो कैसे जो है ना वायरल होती है, या इस पर व्यूज़ कैसे आते हैं, टिकटॉक पर व्यूज़ कैसे आते हैं। जो भी आप लोग चाहते हैं वीडियो बनाई जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस चैनल के ऊपर लगा रही हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आपको उसका लिंक जो है बायो में इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कौन सी मालूमात चाहिए टेक के हवाले से, उसी के से रिलेटेड फिर मैं वहाँ पर वीडियो भी लगा दूँगी। हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। तो इससे पहले कि मैं इन असामियों के बारे में बताऊं, इस टाइम जो एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है। जब इसका मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी तो वहाँ पर और भी बहुत सारी असामियाँ मुझे नज़र आई थी, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट में मौजूद नहीं है। वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पर इनके जो असामियाँ हैं वो मिल जाएंगी। वो कौन सी मिलेंगी, पहले आप इनकी जॉब्स की जो वैकेंसीज आई हैं उनके नाम सुन लें। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ऑफिस बॉय है, ये है इसकी एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन जब आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पर यूडीसी और एलडीसी की असामियाँ भी मिलेंगी, इसलिए। और उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो आप लोगों ने जो उस पर भी जिनका तजर्बा नहीं है वो यूडीसी और एलडीसी के ऊपर ज़रूर करें। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, इनको वन बाय वन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। और एक और चीज़, मैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रही होती हूँ तो कुछ लोगों को बड़ा ही मसला हो रहा होता है कि जी हमें ये बातें क्यों बता रही हैं, ये तो इस पर लिखी हुई हैं। भाई ये आप लोगों के लिए लिखी हुई है, मेरा चैनल तो उन लोगों के लिए जो कम तालीम याफ्ता है, जिनको नहीं समझ है, जिनको अप्लाई करने का तरीका नहीं पता, इसलिए मैं उनको एक एक चीज़ बता रही होती हूँ ताकि वो बासानी अप्लाई कर लिया करें। जिनको पता है वो चाहे ना देखें ना सुने मेरी बात, लेकिन कम से कम उनका भला होने दें जिन्होंने कभी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं किया। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स किया करें। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। जिन्होंने बैचलर्स डिग्री जिनकी है कंप्यूटर साइंसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट की। बैचलर्स डिग्री इन फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉमर्स, आईटी, इसमें जिन्होंने किया हुआ है, जिनकी बैचलर्स है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देखें कि जितनी भी गवर्नमेंट की नौकरियां आ रही हैं उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं। इसलिए आप लोग, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर का कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने सरकारी महकमे में आना है तो आप ज़रूर कर लें। इसकी बहुत ज़रूरत है। 6 महीने का है, 3 महीने का है, पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ कर लें, लेकिन ये ज़रूर कर लें अगर आपने सरकारी महकमे में आना है। और इसके साथ ही मैं आपको चीज़ बताती जाऊँ जी, ये इसमें PPS लिखा हुआ है ना, ये पक्की नौकरियां नहीं है, बल्कि ये एक पे स्केल है
आप इसको कह सकते हैं ये परमानेंट नहीं होती, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि इन फ्यूचर इनको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन अभी इनिशियली स्टेज के ऊपर ये परमानेंट नहीं होती। इस वजह से इनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं आम सरकारी मुलाजम से। गल समझ आ रही है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। बैचलर्स डिग्री जिनका फाइनेंस में है, अकाउंट्स में है, आईटी में है, वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस बॉय की हम बात करते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और फिज़िकली फ़िट है और उनका जो डोमिसाइल है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। इनको 5 ऑफिस बॉय की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही हम यूडीसी और एलडीसी की मैं बात कर रही हूँ जो कि एडवर्टाइजमेंट में मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे वहाँ पर आपको ये मौजूद होंगे। यूडीसी और एलडीसी, उसके ऊपर आप लोग अप्लाई करिएगा। इंटरमीडिएट उसके ऊपर तालीम है और ऑनलाइन आप लोगों ने इसका अप्लाई करना है। तो चले जी ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ चलते हैं, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और यहाँ जाके सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आपको पूरे पाकिस्तान की नौकरियाँ मिलेंगी और ऑनलाइन वर्क मिलेगा। आप इसे ओपन कर लेते हैं जनाब। ओपन करते ही हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की जॉब्स आ चुकी हैं और भी बहुत सारी इसमें देखें जॉब्स और ऑनलाइन वर्क के हवाले से यहाँ पर आपको मालूमात मिल जाएंगी। आप इसे देख लीजिएगा। आज हमारा ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जॉब्स के हवाले से हम इसे ओपन कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ये पक्की असामियाँ हैं। इनका जो ऐलान है वो 23 मार्च एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर में हुआ है। 4 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की टोटल असामियाँ 65 हैं। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे। इनकी सैलरियाँ जो अराउंड जो है ना 80,000 के करीब इसकी सैलरी बन जाती है। जो असामियाँ आई हुई हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ऑफिस बॉय है, स्टेनोटाइपिस्ट है, यूडीसी है, एलडीसी है। इसके साथ ही आप इसकी मज़ीद मालूमात यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। इम्तिहानात देखें, कोई भी है ना किसी में भी अप्लाई करते हैं उसका पेपर होना है, तो उसकी काइंडली तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। तैयारी के हवाले से यहाँ पर ये मटेरियल मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी एक एडवर्टाइजमेंट है, इसके अलावा भी सीटें हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस बॉय है। बाकी की सीटें भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अप्लाई करने के लिए ना आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट को पढ़े ना, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अपने नेशनल जॉब्स पोर्टल njp.gov.pk के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है और इसकी गालबन 10 अप्रैल जो है ना इसकी आखिरी तारीख है 2025। तो उसके जो ना उसी के अंदर आप लोग अप्लाई कर लेंगे। उसमें 2 एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, ये एक नहीं है। ठीक है, ये तो हम पहले भी कई दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ नेशनल जॉब्स पोर्टल पे किस तरह से आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब असल चीज़ ये है कि इन्होंने आपका ना टेस्ट लेना है। टेस्ट के लिए आपको जो है ना ये लाजमी तौर पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने चीज़ें दी ना आज मैं आपको इसके टेस्ट के हवाले से गाइड करती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पे हम क्लिक करेंगे। अब आप पढ़ने का तरीका देखें, मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये पहला MCQs इसका पढ़ें। द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे 2025। ओहो, ये क्या आ गया, इसको बंद करें। द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे 2025। अब ये इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। अब 2025 का जो वुमेन्स डे आया है, ठीक है, वो उसका थीम क्या था, तो नंबर C इसका है। आगे कब वुमेन डे सेलिब्रेट हुआ है, 8 मार्च को, और उसका थीम ये वाला था। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जो पेपरों में आते हैं, बिलीव मी, ये सवाल पेपरों में आते हैं। पाकिस्तान ने सीटों को कब ज्वाइन किया, डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, इनका ऑथर कौन है, तो एजाज़ अहमद चौधरी हैं। तो ये देखें यहाँ पर। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि मैडम जी हमें अकाउंटिंग के MCQs बता दें, हमें इस्लामियात के बता दें, कंप्यूटर के बता दें। प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देना, ये देखिए नीचे यहाँ पर इंग्लिश MCQs, मैथ्स MCQs, जनरल नॉलेज MCQs, पाकिस्तान करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, ठीक है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जोन सा मर्जी खोलें। मैं जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर MCQs पे क्लिक करती हूँ। इस वेबसाइट की खूबसूरती ये देखें, यहाँ पर सारे कंप्यूटर के MCQ स्टार्ट हो गए। देखें, इन्वेंटर ऑफ AI कौन था, जॉन मैककार्थी। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी दफ़ा ये पूछा जाता है, अल्लाह अकबर। अब ये देखें यहाँ पर ये मौजूद है।
बहुत पेपरों में ये पूछा गया है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज बैंडविड्थ, तो ये देखेंगे यहाँ पर ये वाले आगे। फिर अच्छा कुछ बच्चे मुझे कहते होते हैं मैडम जी क्या कहते होते हैं पैथोलॉजी के हमें एमसीक्यूज कहाँ से लें, देखें साइकोलॉजी के, एग्रीकल्चर के। चलिए मैं आपको ये साइकोलॉजी के ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो बात ये देखें, ये सिगमंड फ्रॉइड इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी के एमसीक्यूज आ गए। अच्छा कुछ बच्चे मुझे कहते होते हैं कि आपी जी हमें इंग्लिश के एमसीक्यूज कहाँ से करें। देखिए बच्चों सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बात ये आप लोग सर्च नहीं करते, आप लोग वेबसाइट्स को देखते नहीं। अब ये देखें इंग्लिश एमसीक्यूज खोल लेते हैं इंग्लिश की तैयारी के हवाले से। ये देखें एंटोनियम ऑफ ब्लस्टर इज़ मीकनेस, ये वो एमसीक्यूज हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, ये वाले ये देखें। ठीक है, तो इनको पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अब इसकी इंग्लिश के 299 पेजेस हैं। अब 2 पे चले जाएं, 3 पे चले जाएं, 4 पे चले जाएं। ठीक है, फिज़िक्स में, उर्दू में। तो ये सारा वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप जो है ना इम्तिहानात की तैयारी भी कर सकते हो। और इम्तिहान की तैयारी लाजमी आप लोगों ने करनी है। बैक जी ये रहा। तो यहाँ पर ये आपको ये तमाम जॉब्स की जो है वो डिटेल है, ये मिल जाएगी। कोई सवाल समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में